एक बार आप इस ट्वीट को देखिए, है ना शॉकिंग। आप सभी के मन में अब ये सवाल जरूर चल रहे होंगे कि आखिर इतनी हेट और टॉक्सिसिटी एमएस धोनी पे क्यों दिखाई जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये ट्वीट्स किसी एंटी नेशनल पीपल या फिर बाहर के लोगों के नहीं है, बल्कि इस तरह के ट्वीट्स करने वाले लोग इंडियन ही है। और ये सब इसलिए क्योंकि वो आईपीएल में डिफरेंट फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करते हैं। एंड ये सब बस एमएस धोनी के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी इंडियन प्लेयर्स एंड इवन कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप आईपीएल को काफी क्लोजली फॉलो करते हो तो कभी ना कभी आपने किसी से तो सुना ही होगा कि आईपीएल के मैच खत्म होने के बाद कहीं पर भी चले जाना, लेकिन कभी भी ट्विटर या फिर एक्स पर मत जाना, क्योंकि वहां का टॉक्सिसिटी लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, ऐसे लोग जो वर्ल्ड कप जीतने पर इन प्लेयर्स को गॉड मानते हैं, वही लोग आईपीएल शुरू होते ही इन्हीं प्लेयर्स को अलग अलग टीम्स में खेलते हुए देखकर अपने देश के प्लेयर्स को ही गालियां देते हैं। लॉयल्टी मिट्टी में मिल जाती है और रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है। और कई बार ये लेवल इतना ज्यादा क्रॉस हो जाता है कि वो लोग उनकी फैमिली और बच्चों तक को बुरा कह देते हैं। एमआई के फैंस सीएसके को हेट करते हैं, सीएसके के एमआई को, आरसीबी फैंस रोहित को ट्रोल करते हैं और फैट शेम करते हैं। इट्स लाइक कि अगर आपका फेवरेट प्लेयर किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की तरफ से खेलता है तो आपके लिए बाकी सभी प्लेयर्स दुश्मन से कम नहीं है, फिर चाहे वो आपके देश का ही प्लेयर क्यों ना हो। वो आईपीएल के टाइम पर आपका एक कट्टर दुश्मन बन जाएगा। एंड इवन एक बार तो ऐसा हो गया कि सीएसके के कुछ फैंस तो इंडिया की हार पे खुश हो रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर को उस टीम से बाहर कर दिया गया था। ये सब बातें सुनने में जितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और अब्सर्ड लगती है, उतनी सच में भी है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन हेट का सिस्टम काफी टाइम से चला आ रहा है, ये अब और ज्यादा हाइट्स पर जा रहा है। एंड ये सब करने वाले मोस्टली टीनेजर्स या फिर अर्ली 20s के लोग हैं। एंड आईपीएल के अंदर ये टॉक्सिक कल्चर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। पर क्या ये सच में क्रिकेट को लेकर उनका ऑब्सेशन है या फिर सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लेयर के नाम पर ब्लाइंड लॉयल्टी? लेट्स नो अबाउट द टॉक्सिक कल्चर ऑफ आईपीएल फैंस। आईपीएल में फैंस की लॉयल्टी कभी कभी इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये पहली बार नहीं है। इनफैक्ट हमने पिछले कई सालों में कई बार देखा है कि मुंबई या चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज टीम्स के लिए फैंस का प्यार कभी कभी इंडियन नेशनल टीम से भी ज्यादा हो जाता है। और ये चीज कितनी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देती है, इसका अंदाजा आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। स्पेशली जब प्लेयर्स को उनके नेशनल टीम रोल्स के लिए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ऑन द सोल बेसिस ऑफ आईपीएल, अ फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग। फॉर एग्जाम्पल आईपीएल 2024 के टाइम पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब इंडियन प्लेयर हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया, जिससे एमआई के बहुत सारे फैन अपसेट हो गए थे और हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड थे। एंड इवन मुंबई इंडियंस ने उस सीजन में अपनी पूरी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी और लास्ट पर फिनिश किया था। और इस पर फैंस ने क्या किया? उन्हें सपोर्ट? नो। स्पेशली पर्टिकुलर एमआई फैंस ने हार्दिक पांड्या की इंडियन टीम में पोजीशन को लेकर क्वेश्चन तक कर दिया और आगे चलकर यह भी बताया कि पांड्या का करियर आगे चलकर इंडियन टीम में खत्म है। अब ये बात जितनी ज्यादा हमें सुनने में अब्सर्ड लगती है, उससे कई ज्यादा टॉक्सिसिटी हमें आगे भी दिखने वाली है। 23 अप्रैल 2024 को एक्स पर एक पोस्ट हुआ था एंड उसमें इस फैन ने ये लिखा था, Don't see any reason why हार्दिक पांड्या should be in Indian T20 team for the World Cup। बट इस बंदे ने जो ट्वीट किया था उसका जवाब उन्हें कुछ महीनों में मिल ही गया होगा, जब हार्दिक पांड्या ने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर इंडियन टीम के लिए कंट्रीब्यूशन दिया एंड इवेंचुअली हेल्प द इंडियन टीम टू विन 2024 T20 वर्ल्ड कप। बट इस सब की वजह घूम फिर कर एक ही जगह पर आ पहुंचती है, क्लब ओवर कंट्री माइंडसेट। हालांकि पांड्या के T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ने शायद सारे फैंस का व्यू चेंज कर दिया होगा, लेकिन इनिशियल क्रिटिसिज्म हाईलाइट करता है कि कैसे आईपीएल फ्रेंचाइजेस लॉयल्टी के टॉक्सिक डिविजन्स लीड कर सकता है, जो कभी कभी नेशनल टीम सपोर्ट को ओवरशैडो ही कर देता है। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये भी है कि सारी की सारी गलती फैंस की नहीं होती। एज वी ऑल नो, आईपीएल फ्रेंचाइजेस ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं थ्रू आउट द सीजन और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज क्रिएट करते हैं, जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और स्ट्रैटेजिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, गेमडॉम। यहाँ आपको मिलते हैं 3000 से ज्यादा गेम्स और सभी स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स, फ्रॉम टेनिस, ई टेनिस, डोटा 2, क्रिकेट, फुटबॉल एंड एवरीथिंग। और यहाँ आपको क्रिप्टो के साथ INR करेंसी पेमेंट मोड भी मिलता है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आईपीएल वापस से रिज्यूम हो ही चुका है, तो क्यों ना इस आईपीएल में आप सिर्फ वॉच करने के बजाय कुछ विन भी करो। प्ले करो गेमडॉम पर और करो धमाकेदार विनिंग्स। सबसे सिक्योर, रिलायबल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म गेमडॉम पर। और मेरा कोड CRICKADDICT10 यूज करना मत भूलना, क्योंकि मेरे कोड पर आपको मिलेगा अमेजिंग बोनसेस अप टू 500। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाकर प्ले करो और अर्न करो। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी, जो कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी का लेवरेज लेती है, वाइल सीएसके एमएस धोनी के फैन बेस पर रिलाय करती है। और यही चीजें उन फैंस के मन में उस पर्टिकुलर क्लब या फ्रेंचाइज के लिए उन्हें जोड़ के रखती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आरसीबी और सीएसके, बट ऑल दीज 10 टीम्स, इनके जो मैक्सिमम सपोर्टर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेयर की वजह से है। हालांकि कुछ टीम को भी सपोर्ट करते हैं, बट जो मैक्सिमम देखे गए हैं वो इस वजह से है क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर उस टीम का पार्ट है। एंड जैसे वो उस टीम को छोड़ेगा, वो भी अपनी टीम स्विच कर लेते हैं, विच इज एक्चुअली फेयर फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव। बट वहीं कुछ
ऐसे फैंस भी है जो कि रीजनल प्राइड की वजह से टीम को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज टीम्स, इन सभी टीम्स के फैंस अपनी लोकल टीम्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे राइवलरीज क्रिएट होती है एक रीजनल आइडेंटिटीज के बेसिस पर, व्हिच एक्चुअली समटाइम्स लीड टू रेसिज्म टू। जैसे मुंबई इंडियंस के फैंस एमआई को नेशनल टीम से प्रायोरिटी दे सकते हैं, स्पेशली आईपीएल सीजंस के ड्यूरिंग, जिससे टेंशंस क्रिएट होती है फैंस के बीच जिनकी रीजन्स अलग है। लेकिन हद तो तब होती है जब यही फैंस अपनी फेवरेट टीम से ऊपर जाकर दूसरे प्लेयर्स के दुश्मनी बन बैठते हैं, जैसे वो प्लेयर्स दूसरे ही किसी और देश के लिए खेलते हो या फिर उन्होंने उनके लिए कुछ गलत किया हो। एंड एट द एंड ये सारी भड़ास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा होती है, वेल ऑफलाइन में भी होती है, बट एज वी ऑल नो स्टेडियम्स में सिक्योरिटी का मेजर करने के लिए पुलिस होती है, बट ऑनलाइन खास करके एक्स पर ये चीजें बहुत ज्यादा रहती है। आई मीन आप इन कुछ ट्वीट्स को देखिए, आरसीबी के फैंस सीएसके को ट्रोल कर रहे हैं, सीएसके के फैंस एमआई को ट्रोल कर रहे हैं, एमआई के फैंस आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। ये जो तीन बड़ी टीम्स है जिसमें से दो टीम्स के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज है, एंड फिर आती है आरसीबी जिनके पास अभी तक कोई ट्रॉफी तो नहीं है, बट उनका फैन बेस सबसे लॉयल में काउंट होता है। एंड इसी वजह से ये जो टॉप थ्री टीम्स है इनके बीच ये हेट का लूप चलता ही रहता है। वेल आई एम नॉट टारगेटिंग और सपोर्टिंग एनी टीम, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी टीम को वैसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ जिस टीम से रिलेटेड वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे वो मेरी फेवरेट टीम है। नाउ कीपिंग द लेम जोक्स असाइड, अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईपीएल फैंस के अंदर का ये टॉक्सिक कल्चर एक्चुअली आईपीएल ऑक्शन से ही शुरू हो जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ प्लेयर्स को कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, टीम्स उन पर पैसे लगाते हैं, बिड होती है और फैंस जस्ट एंजॉय इट। अब मैं इस चीज को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज बेस्ड फैन के पीओवी से। जब कोई प्लेयर राइवल टीम ज्वाइन करता है या फिर जब किसी को ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, तब एक्स यानी कि हमारा ट्विटर उस पर टॉक्सिसिटी का लेवल अलग ही हो जाता है। प्लेयर्स को फ्रॉड और सेल आउट बोलना तो छोड़ो, लोग उन्हें गद्दार तक कह देते हैं, जो कि एक्चुअली 2024 की आईपीएल कंट्रोवर्सी में हुआ था, लाइक हार्दिक पांड्या वाला, जिसमें उन्हें मुंबई इंडियंस को ट्रांसफर कर दिया गया था फ्रॉम गुजरात टाइटंस। एंड इट्स लिटरली द परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। एक्चुअली इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल दैट प्लेयर्स डू चेंज देयर क्लब्स, एंड कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी फैक्टर आ जाता है जो कि इस गेम को लाइव कर देता है। वेल हमने ऑलरेडी हार्दिक पांड्या की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने उस वीडियो में भी यही बात कही थी दैट आईपीएल बस एक फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है, आप इसको एक नेशनल लेवल पर मत देखो, इसका मतलब ही एंटरटेनमेंट है, बट स्टिल लोग इसे बहुत ज्यादा ओवर सीरियस ले जाते हैं। लाइक आपका फेवरेट प्लेयर एट द एंड पैसों के लिए ही खेल रहा है, जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो एंड वो अर्न कर पाए, दैट्स इट। और अगर आप इस रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हो, देन देयर इज नो वे टू डिस्कस अबाउट दिस। एंड यही वाले पॉइंट्स मैंने उस वीडियो के एंड में भी बोले थे ओपिनियन वाले सेक्शन में, जिस पर काफी लोगों ने अग्री भी किया था एंड काफी ने नहीं किया था, एंड दैट्स फाइन। बट अगेन द मेन पॉइंट इज, अगर कोई प्लेयर है उन्हें किसी दूसरी फ्रेंचाइज टीम में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छे प्राइस पर, तो वो क्यों नहीं ज्वाइन करेगा। यस लॉयल्टी का फैक्टर है, बट अगर उसे अर्न करना है एक थोड़ा लॉजिकल वे में, तो वो जरूर ज्वाइन करेगा। बट एट द एंड वो रहेगा एक इंडियन प्लेयर ही, एंड वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो इंडिया के लिए खेलेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो मेन फोकस है वो इंडिया के लिए ही है, और ये क्रिकेट लीग्स बस एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तो उस पर इतना सीरियस क्यों होना है। बट स्टिल ये लोग ट्रोल करना नहीं छोड़ते, और ये इंडियन फैंस की मैच्योरिटी को भी दिखाता है। लाइक एक हेल्दी वे में बोलना अलग है, बट जब टॉक्सिसिटी के लेवल क्रॉस हो जाते हैं, थ्रेड्स देना, उनकी फैमिली के बारे में गलत बोलना, गलत मीम्स बनाना, दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल। बिकॉज यार वो है तो इंडियन प्लेयर ही, जब वो इंडिया के लिए परफॉर्म करेगा आप खुश हो जाओगे, जब वो आईपीएल में परफॉर्म नहीं करेगा आप ऐसा रिएक्ट करोगे। आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई नो इस वीडियो पर भी हद से ज्यादा हेट आने वाली है, आज जब हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट बनाया था टॉकिंग अबाउट द इंडियन फैन बेसिस, इवन मुझे ट्विटर पर भी ट्रोल किया गया था, एंड इवन कमेंट्स में भी काफी हेट दी गई थी, जिसमें से कुछ कमेंट्स तो ज्यादातर सेंस ही नहीं बना रहे थे, एंड आधे से ज्यादा तो ये क्लेम कर रहे थे आई हेट एमएस धोनी और समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टेटमेंट्स आई सेड इन 2019 सेमीफाइनल वीडियो, जिसको मैंने क्लैरिफाई करते हुए एमएस धोनी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। एंड अगर आपको भी लगता है दैट आई हेट एमएस धोनी, यू शुड एक्चुअली वॉच दैट वीडियो। ऑफ कोर्स ये व्हाइट वॉश के लिए नहीं है, बट एक्चुअली सच्चाई बताने को है, बिकॉज आई एम हियर एज एन इंडियन फैन, नॉट फैन ऑफ पर्टिकुलर फ्रेंचाइज प्लेयर और समथिंग। आई एम फैन ऑफ द स्पोर्ट, द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड दैट्स इट। अब आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके रख दिया है, फिर चाहे वो नए नए यंगस्टर्स खोज के निकालना हो या फिर तरह तरह के आइकॉनिक मोमेंट्स देना, और यही सब की पॉपुलैरिटी को देखकर फैंस के बीच में भी ये टॉक्सिसिटी का माहौल खुद बढ़ने लगता है। एंड ये टॉक्सिसिटी कम हो सकती थी अगर सोशल मीडिया ना होता। यस कम ही हो पाती, बिकॉज सोशल मीडिया के एरा से पहले भी ये चीजें होती थी। ये ट्वीट और ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों ट्वीट्स दिखा सकता हूँ जिसमें तरह तरह की बकवास बातें हैं और प्लेयर्स को हेवीली ट्रोल किया जा रहा है, और वो भी बहुत गंदे तरीके से। एंड इस सब की मेन वजह सोशल मीडिया, और ये जो पूरा हेट का माहौल है ये एक्चुअली सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड है, विच इज एक्चुअली द मेन रीजन कि जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं वो एक्चुअली सोशल मीडिया खुद यूज ही नहीं करते, इफ करते तो बहुत कम। लाइक रोहित शर्मा जिनका सोशल मीडिया एंड ऑल उनकी वाइफ ही हैंडल करती है, एंड उन्होंने खुद कहा है कि वो इससे दूर रहना प्रेफर करते हैं। फिर आते विराट कोहली जो कि एक लंबे टाइम तक बस ब्रांडेड पोस्ट ही डाल रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उनकी टीम ही मैनेज कर रही थी। एंड फिर आते हमारे एमएस धोनी जो कि लिटरली सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है, बिकॉज दे एक्चुअली एंजॉय
enjoy their own life because what they have done for the country, for the sport can't be described in some words, and that's the reality. अब जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने मोमेंट्स दिए, उन्होंने इंडिया को जिताया है, वो सब एक्चुअली हिस्ट्री है। और ये जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं किया लाइफ में, और यही सबसे बड़ा फर्क आता है उनके बीच। आई नो काफी ज्यादा ज्ञान लग रहा है, बट दीज आर द रियल थॉट्स व्हिच आई एक्चुअली फेल्ट एंड ऑब्जर्व्ड। मई 2023 आरसीबी और गुजरात के बीच एक थ्रिलिंग मैच हुआ था, जहां पे विजय शंकर ने एक मैच विनिंग नॉक खेली थी और 35 बॉल्स में 53 रन्स बना दिए थे। उस दिन जीटी ने वो मैच जीत लिया था और आरसीबी प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। क्रिकेट के हिसाब से ये एक नॉर्मल मैच था, एक टीम जीती, दूसरी हारी, एंड इवन आईपीएल के हिसाब से भी एक टीम आगे बढ़ गई और एक टीम पीछे रह गई। लेकिन आईपीएल टॉक्सिसिटी वाले वे में ये मैच एक प्राइम एग्जांपल बनने वाला था। उस मैच के खत्म होते विजय शंकर के इंस्टाग्राम पर जो टॉक्सिसिटी अनलीश हुई वो शॉकिंग थी। ओपी इंडिया ने इसके बारे में एक रिपोर्ट किया जिसमें स्क्रीनशॉट्स भी थे, और जो गालियां विजय शंकर को उस दिन कमेंट सेक्शन में पड़ी, उतनी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में किसी मर्डरर को भी नहीं पड़ती है। जस्ट इमेजिन, आप एक क्रिकेट प्लेयर हो, आप अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपने अपनी टीम को मैच जितवा भी दिया, लेकिन किसी की सामने वाली टीम को आपने हरा दिया, तो वो लोग आपको और आपकी फैमिली को टारगेट करके हेट दे रहे हैं। ये कैसा है? इज दिस इवन नॉर्मल? क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने ये वाला मेजर पार्ट अपने उस वीडियो में डिस्कस करा ही हुआ है, व्हिच इज अबाउट टॉक्सिक इंडियन फैन बेसेस। बट ये जो इंसिडेंट मैंने अभी बताया है आरसीबी और जीटी वाला, ये एक्चुअली दिखाता है कि फ्रेंचाइज लॉयल्टी कितनी एक्सट्रीम हो सकती है। बिकॉज विजय शंकर एट द एंड इंडियन प्लेयर ही है जिन्होंने इंडिया के लिए मैचेस भी खेले हैं। अब आई नो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को लेकर आपके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट एट द एंड वो है तो इंडियन प्लेयर ना। अब आपकी देशभक्ति कहां गई? मैच हारने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा कि आप दूसरे प्लेयर की डिग्निटी को ही भूल जाओ। हेल्दी ट्रोल करने एक अलग चीज होती है, बट जब आप उस चीज को एक अलग वे में ले जाओ, गालियां दो, थ्रेड्स दो, उनकी फैमिली तक को बुरा कहो, ये सही चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि क्रिकेट एक गेम है। द राइवलरी थिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्पोर्ट। लेकिन क्या इसका मतलब है आप इंसानियत ही भूल जाओगे? अब मैं अगर इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है एशेस, जिसमें लिटरली स्टेडियम भरे हुए होते हैं एक टेस्ट मैच के अंदर, एंड उस टाइम पर होम टीम के फैंस इतना ज्यादा बू करते हैं, वो अलग ही लेवल पर है, जो कि एक्चुअली उनके राइवलरी पार्ट को दिखाता है। पर वो इस तरह से आके सोशल मीडिया पर उस प्लेयर या फिर उसकी फैमिली को गालियां या फिर थ्रेट्स नहीं देते। जो चीजें रहती है वो मैक्सिमम ग्राउंड तक ही सीमित रहती है। चाहे आप स्मिथ का सैंड पेपर गेट स्कैंडल के बाद ट्रोल देख लो, जब लोग लिटरली ग्राउंड के अंदर सैंड पेपर लेकर आ गए थे, या फिर क्राउड का बू करते हुए। ये भी एक स्पोर्ट का पार्ट है। और वहीं आईपीएल में आप देखो, अब यहाँ पर जो मेन फर्क है वो है टॉक्सिसिटी का। फैन सपोर्ट और टॉक्सिक बिहेवियर के बीच में एक लाइन है, और उसी चीज के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप प्लेयर की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने की जगह उनकी फैमिली को टारगेट करने लगते हो, देन आप एक फैन नहीं, आप बुली बनते जा रहे हो। आईपीएल के अंदर ये टॉक्सिक फैन कल्चर आज से नहीं है, बल्कि काफी समय से देखने को मिलता जा रहा है। स्टेडियम में बूइंग से लेकर सोशल मीडिया पर अग्रेसिव ट्रोलिंग तक, ये सब कुछ प्लेयर्स के मेंटल हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर्स अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आईपीएल में वो फ्रेंचाइज मॉडल की वजह से अलग अलग टीम से खेलते हैं। और यही चीज है जो फैंस को समझनी चाहिए कि आईपीएल की चीज आईपीएल तक ही सीमित रहे तो काफी अच्छा है। उसे इंटरनेशनल वे में पोक करने की नीड नहीं है, क्योंकि जिस प्लेयर को आप आईपीएल के अंदर ट्रोल कर रहे हो वो पता नहीं कब इंडिया को ट्रॉफी जितवा दे और फिर आप अपने वर्ड्स को रिग्रेट करो। फैंस कई बार प्लेयर्स को कैप्टनसी डिसीजंस या लॉयल्टी के बेसिस पर भी जज करते हैं। लाइक अगेन हार्दिक पांड्या वाला एग्जांपल, 2024 में जो भी हुआ, उन्होंने रोहित शर्मा की जगह ली, तो उस वजह से उन्हें वानखेड़े, जो कि उनकी टीम का होम ग्राउंड था, वहां पर बूइंग का सामना करना पड़ा। इवन रॉबिन उथप्पा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हार्दिक पांड्या पक्का मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर उनका फेस साफ साफ दिखाता है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो उनका फैमिली कैओस हुआ वो अलग चीज है, बट स्टिल उस बंदे ने उसके बाद भी 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला और उसमें इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया, व्हिच एक्चुअली टेल्स अबाउट हिज मेंटालिटी, द विनिंग मेंटालिटी। एंड अगर आप चाहते हो कि हम हार्दिक पांड्या के कमबैक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, व्हिच विल एक्चुअली कवर हिज लो फेस टू विनिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, देन कमेंट डाउन कमबैक ऑफ हार्दिक। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दिस वीडियो as soon as possible. And as we are on the topic of mental health, so कई बड़े players ने भी mental health challenges के बारे में बात करना शुरू कर दिया, which is actually great because the awareness is actually needed for this. क्योंकि हम mostly इन चीजों को ignore करते हैं, and this is something जिसे हमें बिल्कुल भी ignore नहीं करना चाहिए. Like for example, विराट कोहली का वो infamous 2014 इंग्लैंड टूर, जहाँ पे विराट कोहली की mental health उस सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा खराब हो गई थी, and उन्होंने इस चीज के बारे में ओपनली बात भी करी और इस पर emphasize भी किया कि एथलीट्स के लिए mental well-being is as much important as your physical
फिजिकल स्किल्स। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी कहा कि इंडियन क्रिकेटर्स अक्सर मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात नहीं करते क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा होता है। काफी लोगों को पता नहीं होगा कि आर्यमान बिरला, जो कि एक्चुअली एक बिलियनर के बेटे हैं, वो भी क्रिकेट खेलते थे, बट उन्होंने क्रिकेट से दूर रहने का डिसीजन लिया टू मेंटेन हिज मेंटल वेलबींग। आई नो इस पे काफी लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्हें आगे जाके अपना फैमिली बिजनेस से कंटिन्यू करना था, बट एज ही हैज सेड, उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज ही वांटेड टू प्रायोरिटाइज हिज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। एंड यू नो व्हाट, फैन टॉक्सिसिटी के एक्सट्रीम नेचर का अंदाजा आप इस इंसिडेंट से लगा सकते हो जब 2024 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक फैन को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो रोहित शर्मा के विकेट पर सेलिब्रेट कर रहा था। वैसे तो ये इंसिडेंट डायरेक्टली प्लेयर मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि प्लेयर्स कैसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पर उनके फैंस उनकी एक एक्शन से दूसरों की जान लेने तक को तैयार है, जिसको वेस्टर्न स्पोर्ट्स फैंस जैसे कि फुटबॉल फैंस एंड इवन इंग्लैंड क्रिकेट फैंस बिल्कुल मानते ही नहीं एंड अपने कंट्री के हर एक प्लेयर को इक्वली सपोर्ट और प्रेज करते हैं। इवन आज भी वो 2002 का हेडिंगली टेस्ट याद आता है जहां पे लीड्स के क्राउड में सचिन तेंदुलकर का ऐसा वेलकम किया गया था जैसे तेंदुलकर उन्हीं के कंट्री के प्लेयर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 1992 में सचिन यॉर्कशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल चुके थे, जो कि लीड्स का ही एक क्लब था। बट इस सब के बाद क्वेश्चन ये आता है, क्या आईपीएल के फ्रेंचाइज मॉडल ने फैंस को एंटाइटल्ड बना दिया है? क्या प्लेयर्स के लिए प्रेशर सिर्फ ग्राउंड पे परफॉर्म करने का नहीं, बल्कि हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर इंटरव्यू, हर पब्लिक अपीयरेंस पर परफेक्ट होने का भी है? और जब मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड हो तो प्लेयर्स के लिए सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। वेल, टू क्लियर दिस अगेन, मैं इस वीडियो में किसी भी प्लेयर, किसी भी टीम या किसी पर्टिकुलर पर्सन या सोशल मीडिया यूजर के बारे में कुछ सपोर्ट या हेट नहीं कर रहा हूँ। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच पीपल आर रियली इग्नोरिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट शुडंट बी इग्नोर्ड। Well, that's it for this video. अगर आपको ये जानना है कि अंबती रायडू ने अपनी रेपुटेशन कैसे रूइन करी तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है कि राजस्थान और सीएसके 2 साल के लिए बैन क्यों हुए थे तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।